मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ। मैंने बीए किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। फ़िलहाल मैं लगभग 10 महीने से दिल्ली में हिंदी माध्यम से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी किसान हैं, मतलब एक छोटा सा फल का दुकान है, और उसी के माध्यम मतलब सोर्स ऑफ इनकम मेरे फैमिली की वही है, और बस। तो आप यहाँ कब आए थे? मैं लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, तो आपने मतलब कोचिंग मतलब आते से आपने ज्वाइन कर ली थी? नहीं, मैं आते वक्त नहीं ज्वाइन किया, तो मैं पहले सेल्फ स्टडी कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ दुविधा आई। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कोचिंग, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा हुई बीए की, उस लेवल की नहीं थी। मतलब बिहार में मतलब अधिकतर यूनिवर्सिटी है, मतलब वहाँ क्लासेज ना होती, ना के बराबर में होती है। टीचर भी है तो वहाँ क्लास वगैरह लेते नहीं है, तो इस कारण मुझे लगा कि यहाँ क्लास लेना चाहिए, तो इस कारण मैं क्लास कर रहा हूँ लगभग 3-4 महीने से। तो आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपका जैसे लगभग महीने का खर्च कितना आ जाता है? महीने का खर्च अगर जोड़ा जाए तो लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये में मतलब हो जाता है। और कभी जैसे कोई आपका परिवार की तरफ से कोई दबाव कभी? नहीं, मेरे परिवार की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है। सबको मतलब पता है कि आप यूपीएससी? हाँ, सबको पता है, मेरे परिवार और फैमिली। और जैसे आप अभी दिल्ली आए, तो आपको शुरू में आने के बाद आपको शुरुआत में कोई सी समस्या आपको? नहीं, का समस्या तो बहुत कुछ हुई, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ, एक दलित समाज से, तो मतलब दिल्ली में मेरे कोई मित्र नहीं थे, अकेले सब कुछ करना था न। मेरे पिताजी भी दिल्ली आने में सक्षम नहीं थे, मतलब तो मैं खुद अकेले आया, और अकेले आते को मुझे 5 दिन लगा रूम ढूंढने में वगैरह वगैरह। मुझे तो पहले ये भी डाउट था कि यूपीएससी वाले खाते क्या हैं। पहले पढ़ने की बात छोड़ी, मुझे लगता था कि खाते क्या है, कितना देर पढ़ते होंगे। मतलब एक भौकाल बना के रखे, यूपीएससी है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने रूम ढूंढना शुरू किया, रूम लिया,
और रूम लेने के पक्ष में ये था कि कोचिंग के आसपास ही हो, मतलब एक मोटा मोटी तौर पे कि जहाँ कोचिंग हो उसके आसपास रूम मिल जाए। तो मैंने रूम लिया और वगैरह। उसके बाद कुछ मित्र, अच्छे मित्र भी बन गए, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली क्या है नहीं है। कुछ गलत धारणाएं भी दिमाग में बैठी हुई थी, तो उनको हटाया और एक सही डायरेक्शन, एक सही रास्ता एक दोस्तों के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, मतलब अभी ठीक ठाक माध्यम चल रही है। और कभी मतलब अभी मतलब आपको कितना समय हो गया यूपीएससी की तैयारी करते हुए? देखिए यूपीएससी में 12th के बाद मतलब एक विचार आया कि करना चाहिए। जब मैं 12th में था, मतलब 11-12 तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैं आईआईटी करना चाहता था। मैंने आईआईटी का फॉर्म भी दिया, मेंस भी निकल गया था मेरा, लेकिन किसी कारणवश, अब मेरी गलती तो नहीं थी, लेकिन 12th में मैं फेल हो गया। मेरा मेंस निकला हुआ था, बीएचयू निकला हुआ था, अलीगढ़ निकला हुआ था, तो उसमें एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैंने फिर ड्रॉप करके उसके बाद मेरा माइंड चेंज हुआ, हम कहा अब यूपीएससी करना चाहिए, होता है ना कि अब समय भी नहीं, 1 साल चला भी गया। तो फिर वहाँ से मैंने टर्न ऑफ किया और उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुड़ा। तो मैंने 3 साल लगभग बिजनेस किया, फल में हाथ बढ़ाया, फिर पढ़ाई की। तो मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मतलब बढ़ता गया। हमको एक लेवल पे ला देना था कि बिजनेस को लाकर मैं अपने पिताजी के हाथ और भैया के हाथ में सौंप दूं, कि वो एक बड़ा लेवल पे हो जाए, कि मेरा खर्चा निकल जाए घर का, जिससे मैं दिल्ली में रहकर 2-3 साल मतलब जितना भी समय लगे उसमें मैं अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकूं। जब मुझे लगा कि हाँ, फैमिली इनकम फल के द्वारा इतना आ सकता है कि मैं दिल्ली में रह के आराम से पढ़ सकता हूँ, तो वहाँ आने के बाद जो बिजनेस सेटल हो गई, फिर मैं दिल्ली आ गया। मतलब अभी आपका अब जैसे आपका यूपीएससी पूरा एकदम पक्का एम है? हाँ बिल्कुल, उसके नीचे कुछ नहीं। आपने आगे कुछ प्लान भी सोचा है? हाँ, मतलब यूपीएससी में एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। यूपीएससी जीवन में आगे बढ़ने का एक बस रास्ता है। बस एक यूपीएससी ये होता है ना कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब और भी हमारे अंदर मतलब हमने सोच रखा है कि जीवन में कैसे क्या करना नहीं करना। तो यूपीएससी उसमें बढ़ने का एक माध्यम है, मतलब आईएएस बनना एक माध्यम रास्ता है। आईएएस मतलब वो नहीं है कि मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, मतलब ये शुरुआती है। आपके अटेम्प्ट कितने हो गए? अभी मेरा अटेम्प्ट एक भी नहीं है, मैं 2023 में पहला अटेम्प्ट दूंगा। 2023 में आपका पहला अटेम्प्ट? जी। तो अभी तक तो मतलब ऐसा तो कुछ आपको लगा मतलब नहीं होगा ना, जब अभी यूपीएससी की तैयारी छोड़ देना चाहिए, ऐसा अभी तक कुछ? नहीं, जब मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कहा जाए ना कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्योंकि मैं यूपीएससी छोड़ के जाऊंगा कहाँ। और जब हमने 3 साल और लगभग मोटा मोटी तौर पे 4 साल हो गया, 21 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं यूपीएससी के अलावा। जब हम किसी इसी फील्ड में उतर चुके हैं, हमें यही करना है, तो हम क्यों नहीं इस पे 100% दे। जिस बाहर मतलब बहुत कई सारे बच्चे पूरे देश भर से इधर मुखर्जी नगर आते हैं, जी। अलग अलग एरिया आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं जी। और उनमें से मतलब बहुत कम प्रतिशत होता है जो सफल हो पाते हैं। हाँ तो बिल्कुल। इसमें मतलब एक आप अपने नजरिए से बताइए कि जैसे इसका बाकी जैसे बच्चे हैं जी। तो क्या मतलब इसके ऊपर उनके मानसिक तौर पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि उनका नहीं हो पाता है, तो उनको बाकी प्लान क्या रहता है, कहाँ रहते हैं बच्चे, क्योंकि एक बार आप अपने नजरिए से बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि यूपीएससी तो थोड़ा कठिन एग्जाम है ही, मेहनत तो चाहिए इसमें ही। लगभग आपको भी पता है कि हर साल 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, जिनमें 10,000 का प्रीलिम्स होता है, जाते जाते 1,000 का फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन सीरियस मोटा मोटी तौर पे 1 से 1.5 लाख ये स्टूडेंट रहते हैं। और मेरा मानना है कि जो भी बच्चे यूपीएससी का सीरियसली रूप से प्रिपरेशन करते हैं, भले उनका यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो फाइनल, लेकिन और भी फील्ड है। जैसे राजनीतिक में भी बहुत, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे राजनेता है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करके अच्छे खासे मुकाम पे है। तो मेरा मानना है कि जो भी बंदा एक बार सीरियसली रूप से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लेता है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा जीवन यापन कर सकता है। आपको भी पता है कि यूपीएससी एक जीवन का अंतिम लक्ष्य तो नहीं है, बहुत सारे और भी रास्ते खुली हुई है आगे चलकर। तो मतलब ठीक है, मतलब करना चाहिए एक बार। एक सभ्य इंसान बनने के लिए, समाज को जानने के लिए, देश को जानने के लिए अगर है तो जोर शोर से मेहनत करना हो, ना होना या होना तो हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे हाथ में 100% मेहनत करना, तो मैं करूंगा, होगा सही है, नहीं होगा कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूसरे रास्ते में चला जाऊंगा। अभी बहुत, मेरी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं और समाप्त नहीं हो चुकी है, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। आप मतलब ये थोड़ा सा आखिर बताइए कि इसे मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? नहीं, मोटिवेट करने के लिए अगर बात करें तो मेरे लिए फैमिली ही काफ़ी है। मेरी मम्मी है, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मेरे ख्याल से मम्मी का ही चेहरा आता है। और मेरी मम्मी का अक्सर तबीयत खराब रहता है, तो उनका मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनका जीवन ज़्यादा दिन है नहीं, मतलब डॉक्टर मानते हैं ऐसा, उनका 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। तो और मेरी मम्मी का सपना है कि मेरा बेटा कम से कम जॉब करे मेरे जीते जी। तो पैसा आपका मतलब
हाँ, पैसा मेरे बड़े वाले भैया और पिताजी, और वो लोग बिजनेस करते हैं और वो पैसा देते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। और अभी खाना पीना पूरा मेस से हो रहा है उसका भी? हाँ, मैं ज्वाइन कर रखा हूँ कि खाना बनाने में समय मान लीजिए एक दिन में 3 घंटा तो लगेगा ही, महीने में 90 घंटा, तो लगभग ज़्यादा समय, लगभग 4-5-6 दिन लग जाते हैं महीने का। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने महीने का 30 दिन का 5 से 6 दिन खाने बनाने पर लगा दूँ। हालांकि मेरा हॉबी है खाना बनाना, मैं बचपन से खाना बनाते ही आया हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है खाना में, लेकिन मैं समय के कारण खाना खुद नहीं बना पाता। ठीक है, और आखिर में एक लाइन अपनी बता दीजिए कि आपने मतलब ये अच्छा रखा है, तो इसके हाँ, बारे में कुछ बता दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। मैं उनके हर एक लाइन को फॉलो करता हूँ, उससे मोटिवेट लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं 7 दिन पे बदलते रहता हूँ इसको, कि कुछ कुछ नया नया लिखे, जिंदगी में नया थोड़ा सा जोश हो, उमंग हो। कभी ऐसा हुआ कि अगर आपका क्लियर नहीं हुआ बहुत दिन तक, हाँ। मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट हो, आपका लास्ट अटेम्प्ट आ जाए कभी, हाँ। तो आपकी फैमिली पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब हाँ। हो गई, तो उनको भी टेंशन होगी कि मेरे बेटे का क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। पहले तो अभी ऐसा मतलब कोशिश ना करूँ कि लास्ट अटेम्प्ट आए। अगर इन केस आ भी जाता है, मेरा लक्ष्य है कि पहले और दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए, मतलब मोटा मोटी तौर पे पहले अटेम्प्ट में। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट आ भी जाता है तो मैं उदास तो नहीं हूँगा, क्या है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में मुझे या अभी तक लाइफ की जो भी जर्नी रही, इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं लाइफ में किसी और क्षेत्र में जाऊँ तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, ये गिला शिकवा नहीं रहेगा कि यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर सकता हूँ किसी भी फील्ड में, हमको लगता है कि मैं कर सकता हूँ सफिशिएंट। नाम क्या है आपका, कहाँ से आया आप? जी, हमारा नाम अनिल है और हम यूपी के ज़िले कासगंज से हैं, और हम अभी 12th पास किए और मतलब ग्रेजुएशन का पहला ईयर कंप्लीट हुआ हमारा। और हमारा बैकग्राउंड साइंस में पीसीएम था, लेकिन अब हमारा बीए चल रहा है हिस्ट्री से। अच्छा, तो आपने मतलब 12वीं आपने पीसीएम से करी? हाँ, फिर हम आर्ट में आ गए। हाँ, हाँ, मतलब क्या सोच के आया बीए में? क्या मतलब कि हमें ये लगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो आर्ट से होना चाहिए, तो वो ठीक रहेगा थोड़ा सा। अच्छा, मतलब आपका शुरू से मतलब आपका एक क्लियर था एम कि मेरे को यूपीएससी करना है? हाँ, हमारा मतलब कि हाँ क्लियर था कि मैं यूपीएससी करना है। तो आपका मतलब तो यूपीएससी का अटेम्प्ट 2024 का है? हाँ, 24 में हम देंगे पहला। और अभी दिल्ली अब कब आए हैं? दिल्ली तो हम आ गए थे सितंबर में, यहाँ पे पिछली साल आ गए थे, तो हम यहाँ पे देखा था हम कि यहाँ चल घूम कर आते हैं, देखते हैं कैसा क्या चल रहा है, मतलब कोचिंग कैसे है यहाँ पे। और आप यहाँ आए तो आप यहाँ आप जब दिल्ली आए, आप रूम आपने से ढूंढा होगा, कोचिंग ढूंढी होगी, तो उस समय आपको मतलब क्या क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? हाँ, कठिनाई का सामना करना पड़ा था कि हम क्षेत्रीय मतलब गांव से हैं, तो वहाँ काफी बड़े बड़े घर थे, और यहाँ पर आए तो वो छोटे छोटे रूम दिखा रहे थे, तो हमें अच्छी नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पर रह पाएंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पर महंगे भी ज्यादा रूम बता रहे थे, तो 10-12 हज़ार, तो हमें लगा कि हमारा इतना बैकग्राउंड भी नहीं है जो हम 10-12 हज़ार मतलब कि किराया दे पाएंगे या खर्चा कर पाएंगे। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी दूर जगह देखते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे लिया रूम, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता है रूम। तो यहाँ पे आपको कितना खर्चा आ जाता है? रूम का लगभग वही 8 से 10 हज़ार के बीच में। 8 से 10 हज़ार? तो 8 हज़ार से 9 हज़ार में कंफर्ट है, लेकिन आप ज्यादा कुछ करना चाहें, अलग से आप किताबें पढ़ना चाहें और भी, तो आप अलग से 10,000 रुपये खर्च चला जाता है। इसी वाले होते हैं अधिकतर, उनका प्लान बी भी होता है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। ये कुछ तो सोचा होगा ना आगे कि देखिए, जब हम यूपीएससी में आया तो हमें मतलब अपने आप पे पूरा विश्वास है कि हाँ यूपीएससी में हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि हम मेहनत करेंगे। तो पहले दूसरे अटेम्प्ट तक ही हमने सोचा है, इसके बाद हमने नहीं सोचा कि हम आगे देंगे। तो प्लान बी में हमने ये सोचा कि जब यूपीएससी अगर मतलब नहीं होता है कैसे भी, तो प्लान बी तो हमने सोचा है कि राजनीति में जाएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग वगैरह भी कर रहे हैं क्या? हाँ, यूपीएससी के लिए हम यहाँ पर आए थे, तो हमें लगा कि आए हैं तो कोचिंग करनी चाहिए, तो हमने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो कितने कोचिंग मतलब जैसे अभी आप कॉलेज में है, कॉलेज में आपको कौन सी ईयर चल रहा है? सेकंड। तो आपने कोचिंग मतलब वो 3 साल वाली ली है क्या, पूरा फाउंडेशन कोर्स? हाँ, फाउंडेशन कोर्स 16 महीने का है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। मतलब एक तरह से आपने पूरा तरह से आपको क्लियर है कि आपको हाँ। यूपीएससी करना है। और अभी तो मतलब अभी आपको फिलहाल क्या पढ़ाई से रिलेटेड या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड अभी कोई आपको परेशानी हो रही है? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। पैसा आपका मतलब पूरा घर से आता है? हाँ, रुपए पूरे घर से, पिताजी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी।
यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी मतलब चल रही है, तो मतलब घर वालों ने कह दिया कि आप इग्नोर कर दीजिए, वो हम देख लेंगे, आप बस वहाँ मन लगा पढ़ाई कीजिए, चिंता मत कीजिए कि हाँ, क्योंकि फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि आप पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी चिंता भी करेंगे तो हो सकेगा अभी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने क्या रखा कि आप आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम देख लेंगे जो होगा। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएट पार्ट 2 में। आपके दिल्ली आने का मोटिवेशन क्या रहा है? मेरी माँ 3 साल तक बिजनेस किया हूँ अपने पापा के साथ। तो पापा के बीच में मेरी 4 बहन की शादी करनी थी, जो पापा के बीच में स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, जिसके कारण हम भी 3 साल बिजनेस किए थे। अच्छा, और क्या प्लान बी भी है कोई आपका? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। और एग्ज़ाम कब देना है आपको? किस साल? 2023 में। 23 में। और कोचिंग करने का क्या प्लान है? कोचिंग करना है? नहीं, हमें कोचिंग नहीं करना है। सेल्फ स्टडी करना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जिस तरह दिल्ली में जिस तरह की कोचिंग करने वाले लोग हैं और जितना भीड़ है, डर नहीं लगता उससे? डरने की क्या बात है, जब आए हैं तो करना ही है। बढ़िया। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋतिक कुमार पाशन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, जिसके माध्यम से पूरा घर चलता है। वो शिक्षा कहाँ तक प्राप्त हुई है अभी? मैं अभी 12th कंप्लीट हूँ और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में। और आपके दिल्ली आने का क्या मोटिवेशन रहा है? दिल्ली आने के पीछे मेरा मोटिवेशन ये बेसिक क्रैक करना, क्योंकि मैं इंस्पायर हूँ अपने लोकेलिटी को देख करके, क्योंकि वहाँ वैसा कोई सुविधा नहीं है। मेरे लोकल में वैसे कोई अभी तक IAS ऑफिसर निकले नहीं हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं वहाँ का पहला अपना IAS अधिकारी बनूँ। अरे उनके घर से आया पूरा रख लीजिए थोड़ा। चलने दीजिए। हाँ, जूठा हो जाएगा, इसको रख दो। हाँ, बस बस बस, एक ही दिन खाया हुआ था।
ठीक है इसका मतलब बोले थे ना आपको हम चाय बना देते हैं यहीं पे। अब हो गया चाय? हाँ हाँ हो ही गया। तो आप लोग रोज चाय पीते हैं? नहीं रोज नहीं, मतलब कभी जब मन किया वैसा तो पी लिया जाता है। अच्छा, पढ़ना कब तक है अभी? जैसे अभी 5 बज रहे हैं तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास मतलब और पढ़ा जाएगा। खाना जनरली 8 बजे से मिलता है तो 8 बजे तक खाना होगा। और खाना खाने के बाद कितना कब तक जगते हैं अभी? खाना खाने के बाद फिर 9 बजे से पढ़ना होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके और 2 घंटे और लगभग 11 बजे तक उसके बाद सोना होता है। फिर सुबह 6 बजे जगना होता है। 6 बजे जगने के बाद पार्क वार्क जाकर और एक्सरसाइज मेडिटेशन वॉकिंग वगैरह करके फिर पढ़ाई शुरू करनी है। चलिए ठीक है, फिर पढ़िए। विक्रम भाई चले खाना खाने। हो गया? हाँ बस 1 मिनट चल बस 1 मिनट। सभी को आपके पास पहुंच जाएगा। चले जाइए ना, आपका तो नंबर आ गया, अंदर जाके ले सकते हैं फोटो। चलिए हम नीचे 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 रखो। नहीं अभी तो ऊपर रख लीजिए, बाल का हाथ बिछाइए ना तो नीचे रखें। आप बता देते हम एक्स्ट्रा ले आते हैं कि भी चाहिए। आप मना कर दिए तो बता दें। ये वाली कुछ पानी भी ले लेते हैं। जी जी पानी चलो हाँ